घर का भेदी है वो लंका ढाने जा रहा है। फजल रहमान साहब जो हैं, मेरी पहली इत्तला ये है कि वो बिल की सपोर्ट करेंगे। पीटीआई के वो 20 अरकान जो इस वक्त हुकूमत से हाथ मिला चुके हैं, अच्छा। वो इस बिल में वोटिंग करेंगे। शहरियार अफरीदी ऑफेंड हुए हैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत के रवैये से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बहुत बहुत वेलकम और मैं हूं फरार वकार। आज हम लोग बात करेंगे कि जो घर का भेदी है वो लंका ढाने जा रहा है। जो अपने ही लोग हैं वही गद्दारी करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कौन कौन से ऐसे एमएनएज हैं जो हमायत करेंगे, इस व्लॉग में आपको डिटेल पता चलेगी और ये तमाम डिटेल हमें बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिसिस्ट और सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्या वाकई ही दगाबाजी होने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इत्तलात ये हैं कि आप जिस तरह के फजल रहमान साहब का सुनते हैं कि फजल रहमान साहब जो हैं वो हुकूमती बिल की सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरी पहली इत्तला ये है कि वो बिल की सपोर्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी इत्तला ये है कि अख्तर मैंगल के दो जो सेनेटर हैं वो भी शायद इसमें शामिल हो जाए। अच्छा। तीसरी इत्तलात ये हैं कि हुकूमत को ज़रूरत ना फजल रहमान की है ना दो सेनेटर्स की है। अच्छा। ये कैसी बात है? क्योंकि पीटीआई के वो 20 अरकान जो इस वक्त हुकूमत से हाथ मिला चुके हैं, अच्छा। वो इस बिल में वोटिंग करेंगे। उनमें से कुछ लोग बैरून मुल्क थे जो वापस पहुंच रहे हैं। ये आपको पता है कि आज जो इजलास होना था, यानी कि जो हफ्ते के दिन इजलास बुला के वापस हुआ था, उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग बैरून मुल्क थे, वो वापस आ रहे हैं। वो कल तक वापस पहुंच जाएंगे और वो इसमें शामिल होंगे। इसमें एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं रियाज फतेहाना, वो, और इसमें शहरियार अफरीदी हैं। शहरियार अफरीदी ज़हन में रखें नाम मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है, वो। और इसके अलावा शहरियार अफरीदी ऑफेंड हुए हैं पीटीआई की मौजूदा क़यादत के रवैये से। अच्छा। क्योंकि शहरियार अफरीदी का ख्याल था कि उन्होंने खान के लिए बड़ी कष्ट काटी है, तो उन्हें कोई बहुत अच्छा स्टेटस मिलना चाहिए, पर शहरियार अफरीदी बादल होके ये वोट दे रहे हैं। इसके अलावा सुल्तान महबूब साहब हैं, इसके अलावा सादुल्ला बलोच साहब हैं, अमीर बलोच साहब हैं, इसके अलावा ज़ेब साहब हैं, और इस तरह 20 लोग हैं जो इस आईनी तरमीम में वोट देने जा रहे हैं। और अब हुकूमत जो है वो अच्छे तरीके से कोई भी बिल पास करा लेगी, क्योंकि ये 20 लोग उनके साथ हैं। और इन 20 लोगों के बाद एक और धड़ा भी टूटने का अंदेशा है। उसकी वजह ये है कि उनको ये लग रहा है कि हवाएं जो हैं वो कुछ अच्छी नहीं आ रही बानी पीटीआई के हवाले से, और ख़बरें भी अच्छी नहीं आ रही, और उनका मुस्तकबिल भी तारीख लग रहा है, जिस वजह से उनका ये ख्याल है कि शायद क्या वो कहते हैं, कोई सानवी मरंदा शौक सी, कुछ शायद लोग भी जालिम सन। ठीक है ना, ये सीन है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।